पता नहीं भाई हमें क्या लेना देना केरला से। हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से। क्या नहीं है संबंध हमारे अच्छे करनी सेना से? बहुत अच्छे संबंध है। संबंध का खराब है हमारे। हम राजस्थान से पढ़े और हमारा सबसे प्रिय गाना वही है नुसरत फतेह अली खां का, जो मीरा का भजन उन्होंने कव्वाली बना दी या गजल बना दी। तब इस करनी सेना को इसके पीछे ही पड़ जाए। मीरा को भी ढूंढे कि कहां है मीरा, ढूंढे नुसरत फतेह अली खां कहां है। दोनों लोग स्वर्ग में मिलेंगे, जाओ ढूंढाओ। तो हमारा तो लगाव है। अब बताओ, मीरा का भजन सुनते हैं, हम कहेंगे बुलाओ प्ले करो जाओ मीरा का भजन। आप भी सुनिए कौन सा भजन, क्योंकि हम तो सुनते हैं। अब बताओ, करनी सेना बंदूक लेके आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं सुनोगे आप। और इसीलिए 400 नहीं जीते। अगर 400 जीते होते, सड़कों पे होती तलवारें, सड़कों पे होती राइफलें। अरे सुन लो पहले यार, नुसरत अली खां का मीरा का भजन सुनो। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। हाथा तो समझ रहे होगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है। तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है, उसके परिवार का पता करो। एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार, आप भी जानकारी करना। अरे भाई जो लाइव मर्डर देखा, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे आप, तो क्या वो कोई बहुत बड़े रईस लोग थे क्या जिन्होंने मर्डर किया है? आप बैकग्राउंड पता करिए। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि इतनी कीमती रिवॉल्वर उसके हाथ में कैसे आई है। कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी? और फिर मुंबई में जो घटना हुई थी, बहराइच का एक लड़का नहीं निकला था क्या? ये तो सरकार कराना चाहती है, मर्डर हो जाए सरकार। भाई सरकार ही तो कराएगी। अच्छा उससे तो पता नहीं भाई हमें क्या लेना देना केरला से। हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से। देखिए कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फोड़ सकते हो। क्या तैयारी है? अभी फिलहाल आईएएस ढूंढो। आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए उन्हें ये सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया इसी जगह पर और विधानसभा में भी एग्जाम्पल दिया। जिस भर्ती के बारे में कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फिक्की में, जो मेरिट से भर्ती हम लोगों ने की थी, मेरिट की भर्ती में जब बच्चे हो गए, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज थे। और इशू क्या थे? कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कोर्ट गए थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दे रहे थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उससे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पर जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत आरक्षण मिला था और वो लिस्ट जारी हो गई। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की
उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही है कि आरक्षण खत्म हो, और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। मांग हम लोगों ने पहले भी की है, और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्यों नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने? जैसा आपको बच्चा चाहिए, जिस ट्रेनिंग का चाहिए, हम वैसा आपको देंगे, उस इंस्टीट्यूट से देंगे, लेकिन आरक्षण दीजिए आप। अगले जी वन नेशन में क्या बोलेंगे आप? नहीं तो पंचर कौन, तुम जोड़ोगे फिर? तो इसका मतलब ये हुआ वो पंचर नहीं जोड़ेंगे तो पंचर कौन जोड़ेगा? अगले जी वन नेशन आप जोड़ो, कौन जोड़ेगा बताओ? अच्छा, पंचर जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा, पंचर जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है, तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं। फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, ये आज तक वाले लगाएंगे पंचर। मैंने कहा कि कोई भी हिस्टोरिकल या पुराने सवाल नहीं उठाने चाहिए। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो, और धार्मिक मामलों में ना बोला जाए। जो है बयानबाजी नुकसानदेह हो, उसको नहीं बोलना है। अरे गेहूं नहीं खरीद रही सरकार, ये बड़ा मुद्दा है। जो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, ये बड़ा मुद्दा है। अभी किसान को रेट अच्छा मिल जाता। ये जो लिया जा रहा है गेहूं, अंत में 2-3 बड़ी कंपनियों पे पहुंच जाएगा गेहूं, और वही फिर पैकेट का आटा आप लोग खरीदोगे महंगा। तो मुनाफा किसका हुआ? तो मुनाफा कौन लेके जा रहा है? किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसान संतुष्ट इसलिए कि उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, वहीं उसका पेमेंट हुआ जा रहा है, जल्दी पेमेंट हो जा रहा है। और लेने देने का जो इंतजाम है, मान लीजिए कैसे गेहूं जाएगा, उसका इंतजाम भारतीय कर रहा है, इसलिए उसको सुविधा है। ये सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है?